नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरूप। स्वागत करता हूं आपका रूप टॉक के आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आईएफएस कोड के बारे में तो आप सभी को पता है। जब भी हमें एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में फंड को ट्रांसफर करना होता है तो हमें इस आईएफएस कोड की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स है इस आईएफएस कोड को लेके कि आखिर ये आईएफएस कोड की जरूरत हमें क्यों पड़ती है जब हम एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में फंड को ट्रांसफर करते हैं, या फिर ये आईएफएस कोड कैसे काम करती है, इस आईएफएस कोड की स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं इस आईएफएस कोड को लेके। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी है कुछ भी डाउट इस आईएफएस कोड को लेके तो आज के इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में इस आईएफएस कोड के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस चैनल में आने वाले आगे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर यहां पर हम आईएफएस कोड की बात करें तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और इस कोड की जरूरत हमें तभी पड़ती है जब हम एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में फंड को ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक में भेजना हो, या फिर स्टेट बैंक से एक्सिस बैंक में, या फिर एक्सिस बैंक से आईसीआईसीआई में, या फिर आईसीआईसीआई से एचडीएफसी में, मतलब जब भी एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में फंड को ट्रांसफर करना होता है तभी हमें इस आईएफएस कोड की जरूरत पड़ती है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब हम एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में फंड को ट्रांसफर करते हैं तो क्यों हमें इस आईएफएस कोड की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको वीडियो में आगे खुद ब खुद मिल जाएगा। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आपका जो दूसरा सवाल है दोस्तों, यहाँ पर कि आईएफएस कोड आखिर बनता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, इस सवाल पे हम लोग ध्यान देते हैं। बाकी पहला सवाल का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। तो दोस्तों, दूसरा सवाल में आईएफएस कोड होती है 11 कैरेक्टर की एक कोड जो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। सबसे पहला हिस्सा होता है सबसे पहला 4 कैरेक्टर, दूसरा हिस्सा होता है 5वां कैरेक्टर, और तीसरा हिस्सा होता है लास्ट का 6 कैरेक्टर। अब दोस्तों, यहां पर किसी भी बैंक का आईएफएस कोड को आप ले लीजिए, हर बैंक की आईएफएस कोड की फर्स्ट पार्ट जो होती है, यानी शुरू का 4 हिस्सा, वो होती है उस बैंक का कोड। फॉर एग्जांपल, अगर हमें स्टेट बैंक की किसी भी आईएफएस कोड की बात करें तो आपको हमेशा मिलेगी SBIN। यहां पर दोस्तों, अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो BKID, अगर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो UTBI, या फिर अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो UTIB, एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी, या फिर अगर आईसीआईसीआई की बात करें तो आईसीआईसी। तो दोस्तों, जो भी बैंक होती है उसके आईएफएस कोड में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो उस बैंक का कोड होता है। दूसरा जो पार्ट होता है वो आपको किसी भी बैंक का आईएफएस कोड हो, आपको हमेशा वो 0 मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज कर जाते हैं, 0 के बजाय O समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप किसी भी बैंक का आईएफएस कोड की बात करें तो आपको हमेशा सेकंड पार्ट 0 मिलेगा। सेकंड पार्ट हमेशा 0 क्यों होता है इसके बारे में भी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगी। उसके बाद दोस्तों, जो थर्ड पार्ट होती है, यानी लास्ट का 6 कैरेक्टर, वो होती है किसी भी बैंक के आईएफएस कोड की उस पर्टिकुलर ब्रांच की कोड। अब दोस्तों, यहां पर जब हम एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में फंड को ट्रांसफर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक में भेजना हो, तो बैंक ऑफ इंडिया को ये कैसे समझ में आएगा कि ये जो अकाउंट नंबर है ये अकाउंट नंबर स्टेट बैंक का ही है। वो तो इसको एचडीएफसी भी समझ सकता है, एक्सिस बैंक भी समझ सकता है, आईसीआईसीआई भी समझ सकता है। तो आईएफएस कोड वही बताता है कि ये जो अकाउंट नंबर है ये अकाउंट नंबर कौन से बैंक की है और कौन सी ब्रांच की है। इसीलिए दोस्तों, जब भी हमें फंड ट्रांसफर करनी होती है एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में तो हमें इस आईएफएस कोड की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों, ये जो आपका पहला वाला सवाल था वो तो क्लियर हो गया। अब यहां पर दोस्तों, जो सेकंड सवाल है कि 0 क्यों होता है, हमेशा सेकंड पार्ट जो है वो 0 क्यों होता है। अभी दोस्तों, लास्ट का आपको 6 कैरेक्टर मिल रहा है ब्रांच का कोड, यानी हम किसी बैंक के 9,99,999 ब्रांचेस को आईएफएस कोड अलॉट कर सकते हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए कि किसी एक बैंक का 10 लाख अगर ब्रांचेस हो गया तो यहां पर अब तो कैरेक्टर ही नहीं बचा, 6 कैरेक्टर मैक्सिमम होता है ब्रांच कोड के लिए। तो ये जो 0 है उस टाइम पे ये 0 यूज होगा, ये 0 फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व है। तो दोस्तों, 0 का यूज बस फ्यूचर में होने वाली है, अभी इसका कोई भी यूज नहीं है। इसीलिए किसी भी बैंक की आईएफएस कोड जो होती है वो आपको 5th कैरेक्टर यानी सेकंड पार्ट हमेशा आपको 0 नजर आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आईएफएस कोड को लेके जितने भी डाउट्स है आपके मन में वो सारा डाउट्स क्लियर हो गया है। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं जरूर उसका आंसर करूंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।